औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स करेंगे आज एक्सरसाइज 5 है, क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12। और पहले मैं आपको एक दफ़ा फिर रिमाइंड करवाऊँ इसका और रिकॉल कर लेते हैं हम इसमें कौन से ट्रिक्स और टिप्स थे जो मैं आपको दूंगी, ताकि आप फ्रॉम 1 to 12 सारे क्वेश्चंस को बहुत आसानी से सॉल्व कर लें। पहली बात तो ये कि हमने इसमें मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई दो तरीके से करना है हमने। सबसे पहला स्टेप हमारा मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, जो आपको मैं बता रही हूं इसमें, और दूसरा हम लाइक टर्म्स को अलग करेंगे। मल्टीप्लिकेशन कैसे होगी? अब या तो आप इसको कॉमन लेकर सब पूरे क्वेश्चन के साथ जो है ना ऐसे मल्टीप्लाई करवाएंगे, ठीक है, ऐसे। फिर 13 माइनस 5x प्लस 4 ऐसे करके, ठीक है। मतलब आप इस तरह करवाते जाएंगे, आगे 7 के साथ भी मल्टीप्लाई करवा देंगे, ठीक है। ये तो एक तरीका हो गया ना आपका। या हम करवाएंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी अगर आपके पास इक्वल के दोनों तरफ सेम इक्वेशंस रखी हुई हैं सेम पैरामीटर्स के साथ, इट मींस के अगर यहाँ पर सिर्फ समझिए ये 5x प्लस 4 3 लिखा हुआ है और यहाँ पर भी सेम इस तरह की कोई और नंबर्स के साथ x भी है, उसमें प्लस माइनस भी है, उसमें आपके पास जो है फ्रैक्शन भी है, तो अगर वो सेम है तो फिर आप क्या करवाएंगे? डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा देंगे, यानी इधर वाले डिनोमिनेटर को इस पूरी स्टेटमेंट के साथ और इधर वाले डिनोमिनेटर को इधर वाली पूरी स्टेटमेंट। पहला स्टेप क्या है? मल्टीप्लिकेशन। सेकंड स्टेप हमारे पास आ जाता है लाइक टर्म्स को सेपरेट करना, ठीक है ना, यानी लाइक टर्म्स को आप इक्वल के दोनों तरफ जो है ना अच्छे से रख दें। उसके बाद आप मल्टीप्लिकेशन में एक और चीज याद रखेंगे, जब आप इस तरह करके मल्टीप्लाई कराएंगे ना तो फिर आपकी ये साइंस भी मल्टीप्लाई होंगे, नॉट जस्ट ये आपकी इक्वेशन बल्कि उसके साइंस जो हैं हम उनको भी मल्टीप्लाई करवाएंगे। ये आपने जहन में रखना है। ये हो गया पहला स्टेप, साइंस और जितने इंप्रेशंस हैं वो सब हम करवा रहे हैं मल्टीप्लाई। दूसरा, मल्टीप्लाई के दो तरीके, अगर तो सेम इक्वेशंस हैं, एक जैसी चीजें रखी हुई हैं तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, अदरवाइज आप क्या करेंगे? एलसीएम लेके उन सब के साथ आप मल्टीप्लाई करवा देंगे। दूसरा जो हम इसमें काम करेंगे वो लाइक टर्म्स को अलग करेंगे। जब लाइक टर्म्स अलग हो जाएंगी तो वो बहुत आसान हो जाएगा। प्लस माइनस को देखते हुए जैसे भी वो हो रहा है उसको प्लस या माइनस करके आप नीचे ले आएंगे। अब आया एक्स या वाई की वैल्यू, एंड में जो भी आपके पास वेरिएबल बचता है वो एक्स बचता है या वाई बचता है। किसी क्वेश्चन में उन्होंने एक्स दिए हुए, किसी में वाई दिए हुए, तो जो भी इनमें से वेरिएबल बचता है उसकी हमने अननोन वेरिएबल की वैल्यू जो है वो मालूम करनी होती है। तो अगर तो आपके पास आ जाता है यहाँ पर ऐसी फ्रैक्शन जैसे 9/15 आ जाती है, ठीक है, सपोज, तो इसमें क्या है? ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो आप लाइक टर्म्स के बाद क्या करेंगे? जब वैल्यू फाइंड आउट करेंगे वहां आपको कोई इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मिलती है आंसर में, तो आपने उसका आंसर किसमें देना है? इन मिक्स्ड नंबर। बस ये 2-3 बातें थी जो आप 5A के सारे क्वेश्चंस में याद रखेंगे। इंशाल्लाह आपकी बिल्कुल गलती नहीं होगी अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो अपना यहाँ से क्वेश्चन जो है पार्ट ए स्टार्ट करते हैं। अब जैसे कि हमारे पास यहाँ 3 रखा हुआ है, ठीक है, तो हम 3 को क्या करने लगे? एक एक करके सबसे देंगे। जरूरी नहीं है कि हम अलग अलग रखकर अब इसको करें, क्योंकि आपको प्रैक्टिस हो चुकी है। ये क्वेश्चन 11 है और ऑलमोस्ट हमने हर दफा ये करके देखा है। अब मैं आपको और इसको जो है ना प्रिसाइज करना सिखाऊंगी कि आप कितनी जल्दी किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। आपको अंडरस्टूड है कि 3 है, यहाँ कुछ नहीं है, इट मीन्स इसके नीचे भी हमने 3 लाना है किसी तरीके। और जब यहाँ 3 आएगा, अगर नीचे कुछ नहीं होता तो सपोज यहाँ 1 होता है, ठीक है ना, इस 1 को और इस डिनोमिनेटर को, दोनों को डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, ठीक है। अगर इसको करेंगे तो हम इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये अंडरस्टूड है, ये आप सीखते हुए आ रहे हैं पीछे से। तो हम डायरेक्टली क्या करने लगे हैं? हमें पता है कि हमने इकट्ठा ये एलसीएम ले लिया है, ठीक है। हमने अब इन सब के साथ पहले 3 को इस वाले के साथ 3 को करवाकर एक फ्रैक्शन में ले आना। वो कैसे? हम 3 10 30 हो गया, ठीक है, 30x माइनस 5x प्लस 4, और ये तीनों आ गए अंडर 1 फ्रैक्शन, ओवर 1 फ्रैक्शन, ठीक है। और सॉरी, यहाँ 3 लिख रहा था मुझे, और ये है 7, ठीक है। अब इस फ्रैक्शन को आपको हमेशा पता है, अगर यहाँ फ्रैक्शन है और यहाँ कुछ नहीं है तो ये जो नीचे नंबर होता है अगर यहाँ डिवाइड हो रहा है तो वो यहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा। तो ये क्या होगा? ये अकेले रह जाएंगे नंबर्स और ये 3 बड़े मजे से इनके पास चला जाएगा। ये मैंने आपको बड़ी दफा समझाया है इस चीज के बारे में। अब 30x, ठीक है, माइनस 5x
प्लस 4 और 7 के साथ चला गया ये 3, ये वाला 3 यहाँ चला गया। अब हम इसको नॉर्मलाइज करेंगे। वो कैसे करेंगे कि आप ये वाला स्टेप मैंने इसमें इसलिए ऐड किया है ताकि आपको समझा सकूं, अदरवाइज हमने डायरेक्टली इसको ऐसे लिखना है और उसके बाद नीचे इसको प्रॉपरली लेकर चलना है। अब 30 में से 5x निकले, यानी x वाली जो है लाइक टर्म्स को हम एक तरफ करेंगे ना पहले। तो 30 में से 5 गए तो हमारे पास बच गए 25x और प्लस 4 और 21। अब हम क्या करेंगे कि ये 4 हमारे पास रखा है लाइक टर्म्स को अगेन हमें एक तरफ करना है क्योंकि मल्टीप्लीकेशन हम कर चुके हुए हैं। तो हम 4 को जब इधर लेकर जाएंगे यहाँ रह जाएगा 25x और 21 माइनस 4 बन जाएगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ जब ये स्वैप होगा तो ये माइनस के साथ आ जाएगा। अब 25x है तो यहाँ भी 25 आ गया है पास। सॉरी, हमने यहाँ से मल्टीप्लाई किया था तो ये हम इसको चेंज करना भूल गए थे। इस साइन को हमने किस में चेंज करना है, माइनस में चेंज करना है, ताकि इधर आते हुए ये प्लस हो जाए। ठीक है ना। आप जब मल्टीप्लाई करवा रहे हैं तो मैंने अभी आपको बताया तो मैं खुद भूल गई हूँ कि यहाँ माइनस जो है आएगा इसकी जगह। तो अब ये जब यहाँ जाएगा तो ये जाएगा प्लस के साथ। अब यहाँ भी 25 और यहाँ भी 25। एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करने लगे, 25 को रखेंगे 25 के ऊपर और काट देंगे और हमारे पास आ जाएगा आंसर इसका x = 1। कर रहे थे आप पार्ट बी, जिसमें है 4x over 3 माइनस x माइनस 1 over 2 इक्वल 1 बाय 1 over 4। ठीक है, पहले हम इसको ठीक कर लेते हैं क्योंकि आपके पास मिक्स नंबर रखा हुआ है, इसको हमें नॉर्मल करना है ताकि हम इनका एलसीएम ले सकें। तो ये होगा 4 1 = 4 और प्लस 1 इक्वल 5, 4 over 5 आ गया। ठीक है, अब हम यहाँ क्या करेंगे, हमने इसको भी एक दफा वापस ऐसे लिख देते हैं ना। ठीक है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। x माइनस 1 over 2। अब हमें क्या करना है, हमें इन तीनों का ले लेना है एलसीएम। ठीक है, ताकि हम इसको सबके साथ मल्टीप्लाई कराने में हमें आसानी हो। तो जब हमने 3 2 और 4 का एलसीएम यहाँ ले लेते हैं, 3 2 4, तो 2 से किया, 3 एज इट इज ले लेंगे, 1 and 2 और फिर अगेन 2 3 वैसे ही आ गया और 1 और 3 over 3 मल्टीप्लाई बाय 1, तो 3 2 2 इसका एलसीएम है। तो 3 2 = 6, 6 2 = 12। तो इन सब का एलसीएम जो हमारे पास आया है वो आया है 12। तो हम 12 को लेंगे ऑन बोथ साइड। ठीक है, और मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाइंग 12 ऑन बोथ साइड। तो अब किस तरह हमने इसको मल्टीप्लाई करवाना शुरू करना है, एक एक पूरा जो इनका सेक्शन है इसके सामने हमने 12 को विद मल्टीप्लिकेशन साइन रखना है, जो मैंने आपको बताया है। इसका एलसीएम लेकर हम मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहला काम है मल्टीप्लाई करना। अब आप कहेंगे यहाँ आपने कहा था सिर्फ सबसे पहले मल्टीप्लाई करना, भाई मल्टीप्लाई ही करना है, लेकिन हमारे पास कोई एक चीज कॉमन पड़ी होनी जरूरी है ना, जिसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो उसको आपको लेने के लिए आप इसमें ऐड कर लो ये वाला भी कि एलसीएम हम लेंगे तो उससे हम आगे से मल्टीप्लिकेशन, बाकी वही सेम स्टेप्स हैं। तो अब हम क्या करें, 12 को हम ले रहे हैं कॉमन और उसके साथ सबको करवाएंगे मल्टीप्लाई, 4x over 3। ठीक है, मल्टीप्लाई का लगाएंगे साइन, माइनस 12x माइनस 1 over 12 मल्टीप्लाई का साइन इक्वल, और कर देंगे इसको भी 5 over 4 मल्टीप्लाई बाय 12। अब यूं करते हैं, इनको काट लेते हैं। ठीक है, और ऐसे मल्टीप्लाई करवाते हैं। 3 1 = 3, 3 4 = 12, 2 1 = 2, 2 6 = 12। ठीक है, 4 1 = 4, 4 3 = 12। तो इनको हम ऐसे उतारेंगे, 4 मल्टीप्लाई बाय 4x। तो ये हमारे पास तकरीबन इसको ना आप लिखने से पहले ना इस 4x को यहाँ हम इस तरह में लिख सकते हैं। तो 4x ऐसे कर लेते हैं ना, एक दफा उतार लेते ताकि हमें मुश्किल ना हो। -6 मल्टीप्लाई बाय x माइनस x माइनस 1, और इसको आप बेशक ऐसे ब्रैकेट में कर लें अगर आपने ये मल्टीप्लाई का साइन नहीं लगाना, अदरवाइज ये लगाया हुआ तो ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है। और यहाँ हम कर लेंगे 5 मल्टीप्लाई बाय 3, 4 4 = 8, 16, 16x माइनस 6x = 6x, 6 1 = 6। ठीक है, अब ये माइनस और माइनस आपस में भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जैसे मैंने बताया था। तो ये हो जाएगा प्लस और यहाँ लिखेंगे 6 और यहाँ आ जाएगा 15।
अब हम क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन जितनी हमने करनी थी वो हम कर चुके हैं। अब बारी किसकी आ रही है, अब बारी आ रही है लाइक टर्म्स की। तो हम लाइक टर्म्स को एक साथ लेकर चलना है। हमने कैसे, इस वाले को हम इधर शिफ्ट करवा देंगे और इनको हम जो भी प्लस माइनस करना है वो हम कर लेते हैं। आज मेरा मोबाइल पता नहीं फोकस क्यों नहीं कर रहा है। तो 16x माइनस 6x ये इधर कर लेते हैं, और 15 ये देखिए प्लस के साथ 6 रखा हुआ है तो इसको हम यहाँ माइनस के साथ ले जाएंगे। यहाँ आ जाएगा आपके पास तकरीबन 9, और यहाँ आ जाएगा आपके पास 10x। अब इस 10x इक्वल 9 को हमने क्या करना है कि x को हम अलग वैल्यू मालूम करेंगे, और 10 चला जाएगा नीचे, 9 आ जाएगा ऊपर। अब आ गई फ्रैक्शन, यहाँ हमने चेक करना है अगर हमारी फ्रैक्शन इम्प्रॉपर है तो हम इसको मिक्स नंबर में आंसर देंगे, अगर ये प्रॉपर फ्रैक्शन है तो हम यही अपना क्वेश्चन जो है उसको रोक देंगे और यही हमारा आंसर होगा। तो क्योंकि डिनोमिनेटर बड़ा न्यूमरेटर छोटा, तो इट मीन्स इट इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन, तो हमारा आंसर यहीं रुक जाता है। तो यही स्टेप थे, आपने अच्छे से समझे यकीनन। इन स्टेप्स को जहन में रखें, एलसीएम ले लें ताकि हम मल्टीप्लिकेशन के 2-3 स्टेप करें और उसके बाद लाइक टर्म्स करें। लाइक टर्म्स के बाद हम चेक कर लें कि आंसर हमारा किसके अंदर आ रहा है, मिक्स नंबर में आ रहा है या हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन में आ रहा है, किस तरह हम उसको लेकर चलेंगे। कर लेते हैं पार्ट सी अपना। हम ले लेंगे इनका एलसीएम, और 3 और 4 का एलसीएम जो निकलेगा वो 12 होगा, और हम लिखेंगे यहाँ पर मल्टीप्लाइंग 12 ऑन बोथ साइड। ठीक है, ऑन बोथ साइड। इसको मैं कर लेती हूँ जरा फोकस। और अब हम क्या करेंगे कि इस 12 को सब सेक्शंस के साथ जो है ना हम मल्टीप्लाई कराएंगे। ठीक है, 12 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 1 ओवर 3 माइनस 12 x माइनस 3 ओवर 4। ठीक है, और यहाँ मल्टीप्लाई का साइन, और यहाँ आ गया 12 माइनस मल्टीप्लाई माइनस 1। तो इसको काट लेते हैं, 3 4 जा 12, 4 3 जा 12, और इसको तो हमने एज इट इज लिख देना है। तो 4 आ जाएगा मल्टीप्लाई x माइनस 1 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 3, और 12 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 12। सही है। अब 4x को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे 4x, 4 माइनस 4 1 जा 4। सही है, माइनस 3x माइनस 9, यानी 3 3 जा 9, और आगे लिख लेंगे माइनस 12। यहां जरा फोकस हो रहा है सही। आगे कर लेते हैं। ये 4x है आपके पास, और यहाँ 4 है, यहाँ माइनस 3 है, और यहाँ 9 है। तो 4x एंड हाँ जी ठीक है। अब क्या करते हैं, हम इनको प्लस माइनस कर लेते हैं। तो 4x में से 3x गए तो हमारे पास आ गया यहाँ पर खाली x, और यहाँ आ गया माइनस, हमारे पास 4 और 9 होने हैं प्लस, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, दोनों के आगे माइनस के साइन है, तो ये आ जाएगा 13 इक्वल माइनस 12। अब इस माइनस 13 को हमने यहाँ स्वैप करवाना है x की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए। तो ये माइनस 12 है, और यहाँ ये माइनस के साथ हो तो यहाँ जाकर ये प्लस के साथ आएगा, प्लस 13। ठीक है, तो x की वैल्यू हमारे पास निकल आएगी 1। ठीक है, और ये था हमारा पार्ट सी। अब हम कर लेते हैं पार्ट डी, और पार्ट डी में हमारे पास है 1 माइनस वाई प्लस 5 ओवर 3, और इक्वल है 3y माइनस 1 ब्रैकेट में और ओवर 4 के। ठीक है, पहले हम इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं, फिर हम आगे चलेंगे। 1 माइनस y प्लस 5 ओवर 3, और 3y ज़ा 3y, और 3 1 ज़ा 3। ठीक है, अब जरा ये नॉर्मलाइज हो रहा है थोड़ा सा। अब आगे हम जो है एलसीएम इसका लेंगे 3 और 4 का। अगेन यहाँ ऊपर भी हमने 3 और 4 का लिया था तो हमारे पास 12 आया था, तो यहाँ भी हम वही करेंगे, और हम कहेंगे जी मल्टीप्लाइंग, क्योंकि अभी मल्टीप्लाई चल रहा है ना, एक दफा हमने मल्टीप्लाई कर लिया, दूसरी दफा मल्टीप्लाई करना है। और हमने जहां भी आपको मिक्स फ्रैक्शन या इस तरह का मिले तो इसको पहले सॉल्व कर ले ताकि सवाल आगे करना आसान हो जाए। मल्टीप्लाइंग 12 ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, और पता नहीं आज क्या है, मोबाइल को थोड़ी प्रॉब्लम हुई हुई है, शायद फोकस नहीं कर पा रहा सही। तो अब एक सेक्शन के सामने 12 के साथ चलेंगे। 12 मल्टीप्लाई बाय 1। ठीक है, और सॉरी यहाँ माइनस नहीं है,
यहाँ माइनस है, और -12 मल्टीप्लाई बाय y प्लस 5/3 इक्वल 12 मल्टीप्लाई 3y माइनस 3/4। तो इनको काट लेते हैं, 4 3 ज़ा 12, 3 4 ज़ा 12 और ये 12 1 ज़ा 12 यहाँ पर आ जाएगा। आगे हम चलते हैं, माइनस का साइन है और यहाँ हमारे पास है 4y प्लस 5, ठीक है। इसको हम मल्टीप्लिकेशन के साइन, क्योंकि मल्टीप्लाई है तो अगर हम ब्रैकेट लिखते हैं तो इट मीन्स कि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो चाहे आप ऐसे लिख लें चाहे ऐसे लिख लें। 3y माइनस 3, ठीक है। अब इसको कर लेते हैं, 12 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय y इज इक्वल टू 4y, 4 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू आ जाता है हमारे पास 20, और हम इसको भी मल्टीप्लाई करवाएंगे साइन को भी, तो माइनस प्लस माइनस और यहाँ लिख देंगे 20, 3 3 ज़ा 9y और 3 3 ज़ा 9, तो एज इट इज 9 लिख देंगे। आगे चलते हैं, 12 और ये 20 है, तो हम यूं करते हैं, पहले इनको जो है ना सॉर्ट आउट कर लेते हैं, तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है, तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा -4y माइनस 8, यानी 20 में से 12 गए तो -8 आ गया आपके पास, और 9y माइनस 9। अब क्या है, हम कहाँ तक पहुंच चुके हैं, लाइक टर्म्स के ऊपर पहुंच गए हैं, तो लाइक टर्म्स को हम करते हैं इस तरह। अब लाइक टर्म्स तक पहुंच गए हम, तो हम यूं करते हैं, -4y और -9y, क्योंकि यहाँ ये प्लस के साथ था, और ये -8 को हम यहाँ ले जाते हैं, -9 प्लस 8, और यहाँ हमारे पास आ जाएगा 1, यहाँ भी हमारे पास आ जाएगा तकरीबन 5y, हाँ जी ऐसे ही है 9, हाँ ठीक है। बल्कि एक सेकेंड, मुझे यहाँ थोड़ी गड़बड़ लग रही है कि हमें, हाँ सॉरी, ये माइनस और माइनस प्लस होता है ना, तो हम यहाँ पर करेंगे 13। मेरे से गलतियाँ हुई है कि मैंने इन साइंस को गौर से नहीं देखा एक्चुअली, तो फ़ोन जो है ना बिल्कुल आज सही काम नहीं कर रहा, और माइनस प्लस माइनस, तो ये गया माइनस। अब हमारे पास y की जो वैल्यू हमने निकालनी है वो 1/13 निकली है, और ये एक प्रॉपर है फ्रैक्शन, तो हमारा आंसर यही निकल आएगा। आगे चलते हैं, अपना पार्ट ई कर लेते हैं। पार्ट ई में हमारे पास है 6y माइनस 2/7 माइनस 12 इक्वल टू y माइनस 7/3, ठीक है। पहले आपने इनको सॉल्व करना है, ब्रैकेट्स को ओपन कर लें ऊपर, 6y माइनस 6 2 ज़ा 12/7 माइनस 12 इक्वल 2y माइनस 2 7 ज़ा 14/3। अब हमने क्या करना है कि हमने कोशिश करनी है कि हम इसको जो है ना, इसको भी इस फ्रैक्शन के अंदर ले आए, तो अगर इसके नीचे कुछ नहीं है इट मीन्स यहाँ 1 है, और 1 को जो हम 7 बनाएंगे तो हम ऊपर भी 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे भी 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम ऊपर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास तकरीबन आंसर आ जाएगा। इसको हम एज इट इज लिख लेते हैं, 6 माइनस 12, 6y माइनस 12, और 12 को जब 7 से हमने मल्टीप्लाई करवाया तो ये तकरीबन आ जाता है हमारे पास 84, ठीक है, और नीचे आ जाएगा 7। अब यहाँ हम चलते हैं और इसको अभी एज इट इज लिख देते हैं, 2y माइनस 14/3। इसको सॉल्व करना है हमें, ठीक है। तो इसमें से हम 12 को अगर देखें इसमें से निकाल कर, तो इन दो नंबर्स को हमें प्लस करना है, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएंगे क्योंकि ये लाइक टर्म्स है ना, ये दोनों कांस्टेंट नंबर है और ये y के साथ है वेरिएबल। तो पहले हम इसको और जो है ना प्रिसाइज कर देते हैं और सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे 6y माइनस 84 में जब हमने डाला ये तो हमारे पास 96 आ गया, 12 प्लस किया तो /7। अब 2y माइनस 14। अब यहाँ देखें, मैंने आपको समझाया था कि जब आपके पास एक जैसी टर्म्स आ जाएं या एक जैसी इक्वेशंस आ जाएं तो और सेंटर में इक्वल का साइन हो, तो हम अभी तक हमारा मल्टीप्लाई चल रहा है, ठीक है ना। मल्टीप्लाई आपने 2 3 4 दफा, जब तक के वो लाइक टर्म्स तक नहीं पहुंच जाता, फ्रैक्शन खत्म नहीं हो जाती, उसमें से ब्रैकेट्स खत्म नहीं हो जाती, हमने इसको चलाते रहना है।
अब क्या है, ये दोनों सेम लग रही है ना, एक जैसी है, तो हम इनको क्या करेंगे, हम इनको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में लेके जाएंगे। ठीक है, एक दफा 3 को हम उठाकर यहाँ 3 से इधर और 7 से इसको इधर लेकर जाएंगे। तो हम यूं करते हैं, 3 इसके साथ करवाना ऊपर वाले के साथ, तो 6y माइनस 96, और 7 को हमने इसके साथ करवाना है, तो 7 2y माइनस 14, 3 6 18 होता है। ठीक है, 18y और 396 हमारे पास, अगर हम 3 को 96 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है तकरीबन 288। ठीक है, और 7 2 14y और 7 14 हमारे पास आ जाएगा तकरीबन 98 आता है। ठीक है, अब हम पहुंच गए लाइक टर्म्स तक। सही है, अब इनको हम एक तरफ कर लेते हैं। 18y यहाँ 14 प्लस के साथ है, यहाँ आके माइनस के साथ आ जाएगा। ठीक है, ये माइनस के साथ है, यहाँ जाके प्लस में चला जाएगा। 98 प्लस 288, प्लस माइनस माइनस, तो इसमें हमारे पास बच जाएगा 2y। ठीक है, और यहाँ 98 में 28 में से जब हम 98 को माइनस करते हैं तो हमारे पास तकरीबन आता है 190, तो हम यहाँ लिख देते हैं 190 और प्लस का साइन ही रहने देंगे। क्यों? क्योंकि ये देखें ये बड़ा था। अब इस y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए 2 जाएगा इस तरफ, 190 ओवर 2, और इसको काट लेते हैं ऐसे, 2 1 2, 2 9 18, 2 5 10, क्योंकि इधर से 1 गया तो ये 10 बन गया और ये 95 आ गया। तो हमारे पास जो y की वैल्यू निकली है वो निकली है 95। 18 में से ये, सॉरी यहाँ पर 4 आना चाहिए था ना, 18 में से 4 निकला था, ये सॉरी यहाँ 4 है, तो 4 के साथ कट के यहाँ 2 आया है ओवर 2, 95 ओवर 2। अब क्योंकि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है और ये कट नहीं सकती मजीद इस तरह, तो हमें इसको आंसर देना होगा इन मिक्स्ड नंबर। तो 95 को हम ऐसे रख के 2 से जब करते हैं तो हमारे पास आता है 2 2 या 2 4 8, हाँ जी 2 4 8, 1 आ गया 15 और 2 7 14 और 1, तो हमारे पास y की वैल्यू निकल आती है तकरीबन 2 का टेबल पड़ा हमने 47 तक और 1 हमारे पास आ गया रिमाइंडर, तो y की वैल्यू हमने यहाँ निकाल दी। ये था हमारा आंसर ऑफ पार्ट एफ। अब हम करेंगे अपना अगला पार्ट, कर लेते हैं पार्ट एफ अपना, और पहले हम इसको भी नॉर्मलाइज कर लेंगे, इसको भी जरा नॉर्मलाइज कर लें। ठीक है, 7 माइनस 2y को एज इट इज लिख लेते हैं, 2 2s 4 और 2y 2y। ठीक है, ये आ गया 5। अब यहाँ आ गया 4 1 4 और 5। अब यहाँ ले लेते हैं हम 5 और 10 का जो है एलसीएम, और उसको हम करा लेते हैं इसके साथ मल्टीप्लाई, तो 10 हमारे पास यहाँ आ गया। अब क्या करेंगे, हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई भी करवा सकते हैं। आप बेहतर है कि इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में लेके जाएं और 2 को करवाएं इसके साथ और 5 को करवाएं इसके साथ। 5 7 माइनस 2y और 2 4 माइनस 2y। ठीक है, क्योंकि एक फ्रैक्शन में हमने लेकर आना है ताकि हम इसको इसके साथ इक्वल के साथ लेकर चल सकें। और यहाँ लिख लेते हैं 5 ओवर 4 को एज इट इज, तो 5 7 35 आ गया हमारे पास और 5 2 10 आ गया 10y। ठीक है, और यहाँ आ गया हमारे पास तकरीबन 2 4 8 माइनस का साइन और 2 2 4y। अब ये सारे क्या हुए हैं, सब एक फ्रैक्शन के ऊपर आए हुए हैं। सही है ना। अब देखते हैं हम इनको y वालों को और 35 जो कांस्टेंट नंबर है उनको आपस में करते थे ना ऐसे करके। ठीक है, 35 माइनस 8 अगर हम करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 27। एक मिनट फोकस कर लूं। और 10y और 4y देखे माइनस माइनस दोनों के आगे है, तो हम इसको इस तरह करेंगे कि यहाँ हम लिख देंगे -y और 4, हाँ जी ये प्लस माइनस होना चाहिए, सॉरी यहाँ से मल्टीप्लाई जब हुआ है ना ये वाला, तो यहाँ पर साइन जो है हम प्लस का लगाएंगे ना, ये वाला भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो प्लस माइनस माइनस हो गया। 10y माइनस 4y हमारे पास आ जाता तकरीबन 6y, और लगाएंगे साइन बीच में माइनस का,
और लिखेंगे ओवर 10 और यहाँ लिख देंगे 5/4 एज इट इज। अब फिर हम देखते हैं गौर से इसको कि 27 - 6 जो हमारे पास आया है इसको हम किस तरह लेकर चलें कि हम इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में ले जाएं या ना ले जाएं। लेकिन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से पहले हम ये कर सकते हैं कि अगर ये यहाँ पर फ्रैक्शन में 10 पड़ा हुआ है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था, क्वेश्चन नंबर 4 में किया था कि नीचे वाले जो हमारा है डिनोमिनेटर उसको हम डायरेक्टली यहाँ मल्टीप्लाई करवाते हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई भी चल रहा है। आप मल्टीप्लाई उस हद तक करवाएं जब तक कि आपके पास लाइक टर्म्स नहीं आ सकती। तीनों चारों तरीके जो आपके मल्टीप्लिकेशन के ना आप वो अप्लाई करें। तो ये 27 को हम लिख देंगे एज इट इज, ठीक है। और ये 10 जो है वो चला जाएगा इधर मल्टीप्लाई होने के लिए, तो मल्टीप्लाई बाय 10 जब हम करवाते हैं, मल्टीप्लाई बाय 10 यूँ करें कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ही सही है, हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में लेके जाते हैं, सही है ना। 4 को इधर ले जाते हैं और 10 को इधर, क्योंकि यहाँ का इधर चला जाए और यहाँ का इधर चला जाए, है तो दोनों फ्रैक्शन में पड़े हुए हैं ना, तकरीबन सेम ही हो गए हैं, तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में लेकर जाएंगे। 4 मल्टीप्लाई बाय 27 करें तो हमारे पास आ जाता है 108 माइनस 4 6 हमारे पास आता है 24y, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास 5 10 आ जाएगा 50। हम आगे कर लेते हैं, यहाँ पर सवाल बकाया यहाँ हमारे पास जो निकला है वो निकला है 108 माइनस 24y इक्वल 50, सही है। अब 108 जाएगा इस तरफ और 24y इधर रह जाएगा। अब आ गई है बारी लाइक टर्म्स की, तो 24y इधर और 50 यहाँ ये प्लस के साथ पड़ा हुआ है, यहाँ माइनस के साथ आ जाएगा 108। तो प्लस माइनस माइनस 108 में से जब निकले 50 तो हमारे पास बच गया 58, यहाँ बचा था 24y। अब 24 जाएगा 58 के नीचे ताकि y की वैल्यू जो है हम फाइंड आउट कर दें। तो हम इसको ऐसे काटना शुरू करते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4 और 2 9 ज़ा आ जाता है 18। अब 29/12 है, ये अगेन एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो हम इसको मिक्स नंबर में कैसे लिखेंगे कि 12 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 12 2 ज़ा 24 और यहाँ आ जाएगा 5, ठीक है। तो y की वैल्यू हमारे पास क्या निकली 12 2 जो है होल और ओवर 5। तो ये था हमारा मिक्स नंबर में इसका आंसर। अब हमारा जो क्वेश्चन नंबर 12 है वो कर लेते हैं। ये इंटरमीडिएट लेवल का हमारे पास है और हम इसकी जो है लिखते हैं जो दी हुई हमारे पास इक्वेशंस। 2x माइनस 3/4 इक्वल 1/3x प्लस 5/6, ठीक है। इसको हम करेंगे, पहले लाइक टर्म्स को एक तरफ कर लेते हैं। अब आप कहेंगे मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर रहे? भाई मल्टीप्लाई इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि आप देखें x इधर रखा है और फ्रैक्शन इधर रखी हुई है, तो हम इधर से भी इसको लेकर जा सकते हैं इनटू लाइक टर्म्स के अंदर। बिल्कुल हम पहले मल्टीप्लाई करवाते होते हैं, लेकिन अगर हमारे पास दोनों तरफ x रखे हुए, वेरिएबल्स रखे हुए हैं और दोनों तरफ फ्रैक्शंस रखी हुई हैं, तो इसका भी आपने ख्याल रखना है कि आपने उसे पहले एक दफा लाइक टर्म्स को नॉर्मलाइज करने के बाद आप फिर मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट करें। तो 2x यहाँ 1/3 जो है वो रखा हुआ है प्लस के साथ, यहाँ हम माइनस के साथ लिख देते हैं, ठीक है। और ये 3/4 जो है वो चला जाएगा इस तरफ और यहाँ आ जाएगा 5/6 प्लस 3/4। अब यहाँ माइनस के साथ था, यहाँ प्लस के साथ आ गया। एक मिनट, मेरा मोबाइल जो है ना शायद चार्जिंग पे बार बार हिल रहा है। मैंने उतार ही दी है चार्जिंग। अब कर लेते हैं हम इसको। देखिए यहाँ 3 है, यहाँ कुछ नहीं है, इट मीन्स यहाँ 1 है और 1 को हम बड़ा करने के लिए डिनोमिनेटर को सेम 3 करने के लिए हम मल्टीप्लाई देंगे। हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको इसके साथ भी, अगर 3 से नीचे से करें तो ऊपर से भी मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर सेम करने के बाद। तो 3 नीचे आ गया, ऊपर आ गया 6x माइनस 1 और यहाँ लिख देंगे x, ठीक है। यहाँ हमारे पास हमने इसका ले लेना है एलसीएम, तो 6 और 4 का एलसीएम लेने के बाद हमारे पास आ जाएगा तकरीबन 2 3 2 2 1 and 3। तो 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, हमारे पास आ जाएगा इसका नीचे 12, ठीक है। अब देखें
6 को आपने क्या बनाया 12, वो कैसे बनाया 6 को मल्टीप्लाई कराया था आपने 4 से, 4 को कैसे बनाया 4 को मल्टीप्लाई कराया 6 से। अब यही सेम हम प्रोसेस जो ऊपर भी कर रहे हैं ऐसे, ठीक है। तो सॉरी यहाँ पर 6 को 4 से और 4 को 6 से, हाँ जी ऐसे ही है। यहाँ आ जाएगा 18 प्लस 5 4 20, ठीक है। हम देख लेंगे दफ़ा फिर हमसे कहीं कोई मिस्टेक ना हो, नहीं बल्कि देखें ऐसे तो नहीं हुआ था। 6 4 अगर हम करें तो ये तो 24 बन जाता है ना। तो 6 को हमने 12 कैसे बनाया है, एक ही फैक्टर से हमने दोनों को मल्टीप्लाई करवा दिया है ना। और यहाँ हमने इसको करवाया है 3 से, 4 3 ज़ा और 6 2 ज़ा। तो ये इसको हम 2 से करेंगे और इसको हम करेंगे 3 से। तो 5 2 ज़ा 10, यहाँ लिखेंगे 10 और यहाँ लिख देंगे हम 3 3 ज़ा 9 और यहाँ नीचे 12 ही। अगर आपको नहीं समझ आई मैं दोबारा से यहाँ बता देती हूँ कि देखिए हमारे पास था 5/6 प्लस 3/4। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड इसलिए हो गया है कि हमने इसको सेम ले लेना है, ठीक है ना, एलसीएम करने के बाद। तो अगर हमारे पास यहाँ 12 आ गया है नीचे, तो 6 में 12 कहाँ आता है, वो 2 पर आता है, ठीक है। और 4 में 12 कहाँ आता है, वो 3 पर आता है। तो हमने इस 4 को 12 कैसे बनाया है, 3 से मल्टीप्लाई करवा के। तो हम ऊपर वाले को भी 3 से मल्टीप्लाई करवाने जा रहे हैं, यानी इस 3 को 3 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। और इस 5 को नीचे 2 से 6 को मल्टीप्लाई करवाया, तो हमने इस 5 को भी 2 से मल्टीप्लाई करवा दिया है। तो ये इस तरह पॉसिबल हुआ है कि 5 2 ज़ा 10 आया और 3 3 ज़ा यहाँ 9 आ गया ओवर 12। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है यहाँ पर, लेकिन अगर गौर से आप इसको समझेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी इसकी। अब यहाँ से हम आगे चलते हैं। हमारा यहाँ 6x माइनस 1 हम करें तो हमारे पास बच जाता है ओनली 5x, ठीक है। और ओवर 3 इक्वल यहाँ आ जाता है हमारे 10 प्लस 9 19 ओवर 12। अब इस x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो इस फ्रैक्शन को इधर जाना पड़ेगा, और जब ये x को छोड़कर जाएगा तो इसको ये करना है कि यहाँ जाके इससे स्वैप होके जो इसकी वैल्यूज हैं ऊपर नीचे हो जाएंगी। वो क्यों, क्योंकि 5x इसके साथ है ना, इसका ये कोएफिशिएंट है। तो कोएफिशिएंट अगर अकेला होता तो वो डायरेक्ट नीचे लग जाता। अब वो पूरी फ्रैक्शन के साथ जा रहा है तो उसको स्वैप होना पड़ेगा यहाँ जाकर। तो हम यहाँ पर x को रखेंगे, यहाँ लिखेंगे 19 ओवर 12 और इसको हम स्वैप करवाने जाएंगे ऐसे। यहाँ ये प्लस में था, यहाँ ये जाके माइनस में चला जाएगा। 3 ओवर 5, देखिए 3 नीचे था वो ऊपर चला गया, 5 ऊपर था वो नीचे आ गया। इसको हम ऐसे काटेंगे 3 1 ज़ा 3 3 4 ज़ा 12 और 19 4 5 ज़ा 20, क्योंकि ये सामने रखे हुए तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और ऊपर आ जाएगा 19 x ओवर 19 ओवर 20। अब देखें इसको मजीद हम नहीं चला सकते क्योंकि एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, नीचे 20 ऊपर 19 है और नीचे डिनोमिनेटर बड़ा है। तो यहाँ हमारा ख़त्म हो जाता है इंटरमीडिएट लेवल। आप इसको अच्छे से कीजिएगा और इस वाले पार्ट को ज़रा गौर से समझिएगा। यहाँ इस वक्त ऑलमोस्ट 2-3 बज रहे हैं, इसलिए मैं थक गई हूँ और मेरे से बिल्कुल जो है ना समझाने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। तो आप इसको जब दोबारा से 1-2 दफ़ा इस स्टेप को चेक करेंगे ना और प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये इंटरमीडिएट का क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो अच्छे से याद हो जाएगा। अपना खूब ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के पास।